जतिन ने क्या लिखा देखो, lol bro you wrote a whole motivation speech but missed by my point completely that period pain is equals to heart attack. Line is just internet मसाला, internet मसाला है। हाँ भाई, मेडिकल फैक्ट नहीं है। का है? कल मैंने 1 घंटा इस चीज को लिटरल रिसर्च करके मैंने किया है। आई एम एन एआई स्पेशलिस्ट, सो आई कैन नॉट मिस अ थिंग आउट ऑफ देयर। ठीक है भाई, इंटरनेट पे वो चीजें मैं निकाल सकता हूँ, देख सकता हूँ। मैंने लिखा भाई जेन्युइन फैक्ट है कि हार्ट अटैक से मम्मी से पूछा मैंने, मेरी बहन से पूछा, जिनको एक्सट्रीमली पेन होता है ना, हार्ट अटैक से कंपेयर कर सकते हो। तो और मेरा बेटा पेन और हार्ट अटैक को कंपेयर कर रहा है। मेहुल ने बताया क्या लिखा है कि वुमन ये सब पेन सहन करके भी ऑफिस जाती है, हर चीज करती है। तो मैंने लिखा तो सही बात है ना, तो तुमने तो पॉइंट प्रूफ कर दिया। हाँ ठीक है, तो वो तुम्हारी, तुम चाहो तो तुम अपनी 1.5 लीव जो तुमको मिलती मंथली तुम बचा सकते हो। तुम्हारी इच्छा हो तुम लो, तुम्हारी इच्छा हो तुम नहीं लो। तुम बीमार पड़ गए उस केस में तुमको लेनी पड़ेगी। लेकिन लड़कियों को हर महीने होना ही है, सेम डेट आनी ही है। ऐसा नहीं है कि पीरियड्स होंगे ही नहीं। मैं बोल रही हूँ कि जतिन के पास क्या है, उसको पीरियड्स नहीं हो रहे। मैं बताता हूँ, ठीक है, ये कह रही है कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम सिक लीव ले या नहीं ले। ठीक है, इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनको 1 महीने की छुट्टी चाहिए। एंड दैट्स नॉट ट्रू फॉर एवरी वुमन आउट देयर गाइस। ठीक है, अगर ये हर वुमेन की बात करें, मैं बताऊं, आई पोस्टेड रेडिट थ्रेड एंड मेनली जो फीमेल्स थी भाई, सबने इसके अपोज में लिखा है भाई कि भाई हमको तो कम हायर करेंगे तो आई वोंट प्रेफर इट। अगर सिर्फ बात ये है कि दोनों का इक्वल टैलेंट है, अगर एक टैलेंटेड ही अलग है, वो एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, आईक्यू ग्रेटेस्ट, और वो एकदम चीपेस्ट सैलरी पे आ रही है और एक छुट्टी ज्यादा ले रही है, तो ऑफ कोर्स वो हो सकती है पॉइंट ऑफ सिलेक्शन। बट अगर दोनों का टैलेंट सेम है, दोनों का बाकी सारी चीजें सेम है और एक छुट्टी ज्यादा ले रही है, कम ले रहा है, तो व्हाई गो फॉर द वन जो छुट्टी ज्यादा ले रहा है। अरे तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि मैं ये बोल रही हूँ कि वो ऑफिस में सिलेक्शन के लिए उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। हमारा सिलेक्शन हमारे टैलेंट के बेसिस पर ही हुआ है, हायर टैलेंट के बेसिस पर ही बेसिस पे ही आप हायर होगे। बट अगर आपको ये लाइन आप क्रिएट करोगे कि वी वांट अ स्पेशल ट्रीटमेंट इन जस्ट दिस केस, सिंगल लीव की बात है, सिंगल लीव की, बट अगर वो स्पेशल ट्रीटमेंट की बात आ रही है तो जब आप इक्वली ट्रीट कैसे करोगे उसको? इक्वल है ही नहीं, क्योंकि वो लड़का है, उसको एक छुट्टी कम देनी है, एक लड़की है, इसको एक छुट्टी ज्यादा देनी है, तो इक्वल तो नहीं हुए वो। अच्छा मेरे को एक बात बता, तुम लोग एक एक्स्ट्रा लीव मांग रहे हो, तुम लोग सैलरी की भी ज्यादा नहीं मांग रहे हो। सैलरी क्यों ज्यादा नहीं मांग रहे हो? मतलब क्योंकि मान ले कि योर जब मेंस्ट्रुअल टाइम होता है तब मे बी योर एक्सपेंस इंक्रीज लाइक 300 रुपीज 500 रुपीज एक्स्ट्रा रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। मतलब मेल्स को एक खर्चा नहीं होता है, तुम्हें खर्चा होता है, तो तुम तो वो भी एक्स्ट्रा मांगोगे। इंटर्न्स आ रहे हैं, इंटर्न्स बोल रहे हैं हमें तो एक्स्ट्रा पीरियड पेड लीव चाहिए, हमें सैलरी हमें सिर्फ 3000 मिलती है, 3000 पे हमें 3500, तो इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट इन लाइक इन फ्रंट ऑफ 3000। अरे ये अब वो तो आप पर्सनली भी डिपेंड करता है ना, ये तो अलग-अलग चीजें हो गई। बहुत सारे ऑफिसेस 50,000 रुपए तुम्हें मिल रहे हैं, इसलिए तुम एक्स्ट्रा नहीं मांगने चाह रहे हो, तो तुम्हें मंथली जो लीव्स मिल रही है वो भी तो एक मिल ही रही है। दैट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। जो लीव्स नॉर्मल होती है वो मिल रही है। अरे बट वही तो लीव्स की बात है ना तोशु, की वो एक सिक लीव है और आधी कैजुअल लीव है, आधी कैजुअल लीव है। ठीक है, अब सिक लीव लो ना। एक जब तुम्हें पीरियड पेन हो रहा है, तुम्हें एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो तुम सिक लीव क्यों नहीं ले रहे हो? द पॉइंट इज कि हम हर महीने एक सिक लीव ले, ये कंफर्म्ड है कि हमको हर महीने एक सिक लीव लेने ही पड़ेगी। तो जब इंसान एक्चुअल में सिक है तब उसको अपनी पेड लीव में से कटवाना पड़ेगा। उसको अनपेड लीव मिलेगी, है ना। और जब उसके मतलब जिसको बीमारी कहते भी नहीं है, जो नॉर्मल पीरियड्स है, ठीक है, जो हर महीने तो फिर यू आर फीलिंग वीक ऑन दैट डे। भाई सिक लीव होती है कि अगर कोई बाय चांस बीमार पड़ गया है तो महीने में एक छुट्टी। अरे यार अब बीइंग तो मान ले कि हमको महीने की मैं एक एम्प्लॉय हूँ, XYZ चीजें कर रहा हूँ, नॉट हेल्दी लाइफस्टाइल, नॉट हेल्दी रूटीन, उसके बाद मैं हर महीने एक दिन बीमार होता हूँ, फिक्स है, हर महीने होगा, क्योंकि मेरा हेडेक होगा, मुझे स्लीप डिप्राइव्ड होगा, और क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल सही नहीं है, बीमार होऊंगा। आई एम नॉट सेइंग तुम ये कर रहे हो, बट अगेन दैट्स डजंट मीन कि मैं हर महीने बीमार हो रहा हूँ तो मुझे हर महीने एक फिक्स लीव दे दो। अगर कोई 2 कैंडिडेट है जिसको अभी तक कोई डिस्क्रिमिनेशन का क्राइटेरिया नहीं है हमारा कि वो मेल है या फीमेल है, हमसे जज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट या ऑन द बेसिस ऑफ जो सारे चेक मार्क्स और जो सारे क्राइटेरियाज बने हुए हैं, उस बेसिस पे एनालिसिस होता है, उस बेसिस पे उनके टेस्ट होते हैं, उस बेसिस पे एक आउटकम एक नंबर निकल रहा है, और उसी बेसिस पे उन दोनों में से अगर हायर करना है तो वो हायर होगा जिसका हायर नंबर है। बट अगर दोनों के सेम नंबर है और अगर इनको एक डिस्क्रिमिनेशन लाइन चाहिए कि हमें तो एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज चाहिए,
तो मेरा ये से है कि अगर वो दोनों में से अगर वो ऑन दो टेस्ट जो आउटकम निकल रहा है वो अगर सेम होगा तो मैं एडवांटेज उसे दूंगा जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मांग रहा है। लेकिन ये तो बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई ना कि दो लोग सेम हैं। Exactly, ये most हाँ of तो the हाइपोथेटिकल people की सिचुएशन की तो बात कर रहे हैं, तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के तो बताऊंगा कि वो चीज कब उनको एडवांटेज मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। अगर वो जेंडर एक जो डिस्क्रिमिनेशन लाइन खुद से क्रिएट करना चाहेंगे तो फिर उनको इन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में, हाइपोथेटिकल इन डबल कोट्स सिचुएशन में एडवांटेज नहीं मिलेगा और उन्हें एक डिसएडवांटेज मिलेगा, डिसएडवांटेज मिलेगा। वो बात एकदम सही है, डिसएडवांटेज मिलेगा और मिलना भी चाहिए। अगर हाइपोथेटिकली हम अज्यूम कर रहे हैं कि दो लोग सेम बराबर हैं, पहली बात तो अगर तू मेरे से कह रहा है कि मैं तेरे से एग्री करता हूँ इस बात पे 110% करता हूँ, मैं एज एन एम्प्लॉयर भी उसको हायर नहीं करूँगा, ठीक है। बट यहाँ बात उसकी हो नहीं रही है, पीरियड की जो छुट्टी है वो मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है उसमें एक एम्प्लॉय को खुद का फ़ायदा और एक एम्प्लॉयर को भी खुद का फ़ायदा देखना चाहिए। अगर हम वैसे रैशनली सोचें तो एम्प्लॉयर का भी खुद का फ़ायदा उसी में है कि तुम्हारा एम्प्लॉय कितने कंफर्ट में रह के काम कर सकता है। पीरियड पेन क्या होता है हमको समझ में नहीं आता है। उसके बेसिस पे लड़कियां अगर मिसयूज़ ना करें उस चीज़ को तो मेरे ख्याल से वो देना चाहिए, छुट्टी देनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट डे या सेकेंड डे वो एनवायरनमेंट मैटर करता है उनके मेंटल कंडीशनिंग के लिए, जिससे वो मिसयूज का मतलब कि झूठ बोल के कि छुट्टी लेने के लिए दर्द हो रहा है मैं नहीं आ रही। नहीं मतलब मे बी दे पीरियड्स आए हैं बट मे बी दे आर नॉट दैट मच सफरिंग, मे बी दे कैन वर्क कंप्लीटली, मे बी दे आर गोइंग आउट एंड हैविंग फन ऑन दैट डे। और आधे केस हाउ वुड यू जज? आधे केस यही होंगे और कोई जज नहीं कर सकता। बट जो एक्चुअल में, अब फॉर एग्जांपल तुम एक तुम्हारी फीमेल एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यू करते हो, जो शायद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से गुजरती है कि वो बहुत सफ़र करती है अपने पीरियड के टाइम में, उसको हाईली वैल्यू भी करते हो, उसको तुम बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके अगर तुम छुट्टी दे रहे हो तो एम्प्लॉयर्स का फ़ायदा है। और ऐसी भी एम्प्लॉय हो सकती है जिसकी वैल्यू है नहीं उतनी। मैं एक और पॉइंट रखना चाहूँगा कि आप ये क्या पॉइंट कह रहे हो कि क्योंकि ये जनरलाइज्ड है, ये हर एक फीमेल को होता है, हर मंथ होता है, तो एक और जनरलाइज चीज़ कि सभी मेल्स को अभी पेट्रियार्कल सोसाइटी ही चल रही है, सभी मेल्स को अपने घर चलाने पड़ते हैं, मेल्स पे प्रेशर होता है, उन्हें उनके घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, उनको पेरेंट्स को भी संभालना है, आगे शादी के लिए भी करना है। दे नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन अ वेरी हायर मैनर, क्योंकि उन पे एक अलग से प्रेशर होता है। फीमेल्स वांट टू बी, दे हैव टू बी। तो क्या इस बेसिस पे हम मेल्स को हायर सैलरी ऑफर करने लगे इवन इफ दे आर इक्वली टैलेंटेड टू दी अदर फीमेल्स दे आर वर्किंग विद? वुड दैट बी ओके फॉर द फीमेल्स वर्किंग? क्योंकि सभी मेल्स को एक ही चीज़ का इशू है और जनरलाइज्ड है, तो रादर देन देयर टैलेंट के बेसिस पे जजमेंट, हम जजमेंट ये करें कि उनकी क्या कंडीशंस है, उनके घर के हालात क्या है, उनको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आने वाली है, कितनी आएगी, उनके सारे मतलब टैलेंट वगैरह तो ठीक है साइड रख के, बट उनकी सैलरी इस बेसिस पे जजमेंट करें कि उनका जेंडर ये है तो उनको ज़्यादा सैलरी दें। ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं और लड़कियों की भी वो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर लड़कियों को ज़रूरत है तो उनको देनी चाहिए। लड़के बहुत चीज़ों से गुजरते हैं, बहुत सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे तूने कहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर लड़कियों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि उनको ये लीव मिले, तो लड़कियों को भी एक्सेप्टिंग होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं और आपको वैल्यू, आपको सैलरी आपके आउटपुट पे दी जाएगी। नहीं तो आप सपोर्ट कर रहे हो कि उनको ज्यादा मिलनी चाहिए? किसको? मेल्स को जो ज्यादा आउटपुट दे रहा है उसको ज्यादा मिलनी चाहिए। मेल्स और फीमेल्स की बात नहीं है। तो फिर जो ज्यादा आउटपुट दे रहा है हाँ। उसी के बेसिस पे फिर लीव्स क्यों डिस्क्रिमिनेट करे यार? फिर तो सैलरी उनकी कम हो जानी चाहिए क्योंकि वो एक दिन का आउटपुट कम देगी। आपने जो पॉइंट लाया कि ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट ही उनकी सैलरी डिसाइड होनी चाहिए रादर देन कि उनकी फिजिकल पर्सनल कंडीशंस क्या है। हाँ। तो सेम मैं भी कह रहा हूँ, आउटपुट अगर एक दिन की लीव ज्यादा लेगी तो आउटपुट इन कंपैरिजन एक दिन का कम दे पाएगी, एक दिन का कम निकलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट तो उनकी सैलरी कम हो जाएगी। अगर तुम सैलरी डेली बेसिस पे दे रहे हो, सैलरी डेली बेसिस पे दे रहे हो, एक दिन नहीं हुआ, सैलरी डेली बेसिस पे थोड़ा दे रहे हैं, दिहाड़ी पे नहीं होता है, बट वो तो अपने को पता है ना कि एक दिन की छुट्टी ज्यादा लेगी। तो अगर सैलरी तुम मंथली बेसिस पे दे रहे हो तो आउटपुट भी तुमको मंथली बेसिस पे ही जज होगा भैया। अग्रीड, मंथली बेसिस पे ही जज होगा, बट इट्स तो मतलब अगर आपका काम ही डेली 6 आवर्स आपको देना और वो 6 आवर्स में ही होगा और आप एक दिन 6 आवर्स कम दोगे तो बाय डिफॉल्ट चीज है ना कि वो कम निकाल के देगी। अगर कम आ रहा है उस वजह से भी कम आ रहा है। अब एक तो काफी बेसिक चीज है ना कि आप अगर आप 6 आवर्स या 8 आवर्स 9 आवर्स जो भी आपकी जॉब है वो कम करोगे
तो उस दिन का आउटपुट नहीं निकलेगा ना, उस दिन का आउटपुट तो जीरो ही रहेगा। हाँ, उस दिन का आउटपुट जीरो तो अगर रहेगा। आपका डेली का कुछ आउटपुट रह रहा है और एवरेज डिवाइड बाय 30 हो रहा है, तो फिर एक दिन का माइनस होकर डिवाइड बाय 30 होगा, वो तो बेसिक चीज मैं है। कह रहा हूँ मंथली ले लो कि डेली ले लो, कुछ भी ले लो। एक लड़का है, एक लड़की है, लड़की ने लीव ली है। लड़की नहीं, मैं तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय कर रहा हूँ कि वो if she is working 30 day, then how much output she is doing, and if she is working 1 day less, then how much output she is giving, और on the basis of that उसका आउटपुट कम आ रहा है तो फिर उसकी सैलरी कम होनी चाहिए इनिशियली डिसाइड। और दोनों चीजें डिवाइडेड बाय 30 होनी चाहिए। बट अगर डिवाइडेड बाय 30 के बाद भी आउटपुट दोनों का बराबर आ रहा है, उसको 29 डेज काम करने के बाद तो भी उसकी सैलरी वैसे भी ज्यादा होनी चाहिए थी। अगर वो इतनी टैलेंटेड है कि वो एक दिन कम काम करके भी उसके इक्वल वाले से ज्यादा कर पा रही है, वो तो फिर अलग ही क्राइटेरिया होगा। आप तो ये कह रहे हो कि दिन में महीने के सिर्फ 5 दिन है और आउटपुट वही निकाल दे, तो वो तो फिर बात ही अलग हो गई। इंसान के टैलेंट से ज्यादा कंपनी को जो इतना वैल्यू मिल रहा है उस पर डिटरमाइन होती है। अग्रीड, कंपनी को जो वैल्यू मिल रहा है, बट मैं तो कह रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वो चीज कभी भी वो नहीं होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ जो उसका टैलेंट है, उस बेसिस पे उसकी सैलरी डिसाइड होती है, उसके पर्क्स डिसाइड होते हैं, उसके प्रिविलेजेस डिसाइड होते हैं, उसकी पोजीशन, उसकी रोल, सब बेसिस ऑन हर और हिज टैलेंट डिसाइड होता है। अगर जेंडर का एक डिस्क्रिमिनेशन आ गया तो फिर चीजें बदल जाएगी। वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट नहीं रहा, वो फिर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी हो गया है, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू मी। आई विल रेस्ट माय केस। और किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे पीरियड आ रहे हो, चाहे पीरियड नहीं आ रहे हो। अगर आउटपुट मंथली बेसिस पे कांस्टेंट है तो मेरे को नहीं लगता कि प्रॉब्लम होनी चाहिए। और अगर पीरियड लीव लेने के बावजूद आउटपुट नहीं है तो सैलरी भी कम होनी चाहिए, उससे लीव का कोई लेना देना नहीं है।